दोस्तों, इस समय पूरे देश में यूजीसी एक्ट को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हर तरफ इसी एक्ट पर चर्चा हो रही है। कोई इसका खुलकर समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विरोध में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा रहा है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर इस कानून को लेकर जिस तरह का बवाल देखने को मिल रहा है, उसने कई असली चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे चेहरों से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनको यूजीसी एक्ट इतना ज्यादा खराब लगा कि ये लोग देश छोड़ने तक की धमकियां देने लगे हैं। सवाल बहुत बड़ा है और बेहद गंभीर भी। अगर वाकई सवर्ण समाज जातिगत भेदभाव नहीं करता तो फिर यूजीसी एक्ट का इतना तीखा विरोध क्यों? यही सवाल आज देश के करोड़ों लोगों के मन में है और जिन लोगों ने इस एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उन्हें इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ये तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है। ये लोग कह रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, बेगुनाहों को फंसा दिया जाएगा, लेकिन जब जब समानता की बात होती है, जब जब हाशिए के समाज को न्याय देने की कोशिश होती है, तब तब यही डर क्यों दिखाया जाता है? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से भी जानना चाहता हूं यूजीसी एक्ट को लेकर आपकी क्या राय है। अगर आप इस एक्ट का समर्थन करते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर आप इसके विरोध में हैं तो नो लिखिएगा। आज हर किसी को कमेंट करना है क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उन चेहरों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें आप सालों से टीवी पर देखते आए हैं, जिनको आपने अपने भरोसे और समर्थन से स्टार बनाया है और आज वही लोग अपना असली जातिवाद चेहरा खुलेआम दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋचा अनिरुद्ध की। ऋचा अनिरुद्ध किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कभी जिंदगी जैसे कार्यक्रमों के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया में एक जाना पहचाना नाम थी। आज भले ही वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बयान बार बार विवाद खड़े करते रहे हैं। दोस्तों, आज यूजीसी एक्ट के विरोध में ऋचा अनिरुद्ध ने जो लिखा है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बहुजन समाज खास तौर पर उनके खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। गणतंत्र दिवस जैसे पावन मौके पर उनके द्वारा किया गया ट्वीट बेहद शर्मनाक और विभाजनकारी बताया जा रहा है। आइए जरा सुनते हैं कि ऋचा अनिरुद्ध ने आखिर लिखा क्या। गणतंत्र दिवस पर यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या हमारे संविधान ने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया है? मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग सक्षम हैं उन्हें फौरन ये देश छोड़ देना चाहिए। इस देश को आपकी जरूरत नहीं है। आज भी कई शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं। शर्मा के लिए एस और द्विवेदी के लिए डी लिखते हैं क्योंकि धमकी मिलती है, तुझे तो हम देख लेंगे। अब ये धमकी सच होने जा रही है। आप यहां रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक मानसिकता को उजागर करता है। आज ऋचा अनिरुद्ध ने पूरी तरह से अपनी सवर्ण मानसिकता का परिचय दे दिया है, जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताती रही हैं। उनका असली चेहरा आज देश के सामने आ चुका है। ये सवाल अब सिर्फ यूजीसी एक्ट का नहीं रहा, ये सवाल उस सोच का है जो समानता से डरती है। यह सवाल है उस मानसिकता का जो संविधान की आत्मा को समझने से इनकार करती है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज ये बहस सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि न्याय, बराबरी और संविधान पर हो रही है। तो दोस्तों, इनसे भी वही बड़ा सवाल है, अगर सच में सवर्ण समाज जातिगत भेदभाव नहीं करता तो फिर यूजीसी एक्ट का इतना तीखा विरोध क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जिससे इन लोगों की बेचैनी खुलकर सामने आ रही है? यही है दोस्तों ऋचा अनिरुद्ध का असली चेहरा। यूजीसी एक्ट पर जिस तरीके से ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मानसिकता का है। इन बयानों के जरिए उन्होंने खुद अपना जातिवादी चेहरा देश के सामने रख दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक और बड़े पत्रकार से, ऐसे पत्रकार से जिन्हें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग बड़े भरोसे और दिलचस्पी के साथ देखते और सुनते हैं। इनका नाम है शुभांकर मिश्रा। जरा इनका ये थंबनेल देखिए और सोशल मीडिया पर इनके ट्वीट्स पर भी नजर डालिए। यूजीसी एक्ट को लेकर इन्होंने लगातार ऐसी बातें कही जिसके बाद कहा जाने लगा है कि इनके भीतर छुपा जातिवाद अब बाहर आ गया है। यूजीसी 2026, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दोस्तों, इस लाइन पर इन्होंने साफ तौर पर कैंसिल का निशान लगा दिया है।
जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें भी शुभांकर मिश्रा यूजीसी एक्ट को लेकर नकारात्मक रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि ये लोग यूजीसी के समर्थन में कभी बोल क्यों नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों यूजीसी एक्ट एक ऐसा कानून है जो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर लगाम लगाएगा। यह कानून इस बात की गारंटी देता है कि अब कोई और रोहित वेमुला न बने, लेकिन इसके बावजूद ये लोग लगातार यूजीसी एक्ट के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, डर फैला रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। दोस्तों ये वही शुभांकर मिश्रा है जिन्हें देखने सुनने वाली जनता में करीब 80% लोग SC ST और ओबीसी समाज से आते हैं। और अब खबर यह है कि जैसे जैसे इनका जातिवादी चेहरा सामने आ रहा है वैसे वैसे यही बहुजन समाज इन्हें अनफॉलो कर रहा है। इनके दर्शक जो कभी इन पर भरोसा करते थे अब इनसे दूरी बना रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं जो अपनी पत्रकारिता के जरिए आपको लगातार चुभते हैं, सवाल उठाते हैं और खुद को जन पक्षधर बताने की कोशिश करते हैं। इनका नाम है अभिनव पांडे। अभिनव पांडे ने भी यूजीसी एक्ट को लेकर जो वीडियो बनाए हैं, जो राय सामने रखी हैं, उसे देखकर साफ कहा जा रहा है कि वो भी इस कानून के समर्थन में नहीं हैं। चाहे शुभांकर मिश्रा हों या अभिनव पांडे हों, यूजीसी के नए बिल के आते ही ये लोग बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सवाल यहां भी उठता है जब विश्वविद्यालयों में SC ST और ओबीसी प्रोफेसरों की संख्या न के बराबर है तब इन्हें कभी कोई परेशानी क्यों नहीं हुई। जब कुलपतियों और प्रोफेसर के पद पर बहुजन समाज की भागीदारी नहीं होती तब इनकी कलम क्यों नहीं चलती। अगर सरकार खुद को SC ST और ओबीसी की हितैषी बताती है तो उसे विश्वविद्यालयों में इन समाजों को उनका हक दिलाना चाहिए। ये बात आज बहुजन समाज खुलकर कह रहा है। अब दोस्तों अंत में मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं जिसे सोशल मीडिया पर बेहद जातिवादी माना जा रहा है। इस महिला को ध्यान से देखिए, शायद आप इन्हें पहचानते भी न हो लेकिन सोशल मीडिया पर ये बेहद सक्रिय रहती हैं। इनके हाथ में जो कागज है उस पर साफ लिखा है से नो टू यूजीसी रेगुलेशन। ये महिला अपने जातिवादी साथियों से अपील कर रही हैं कि खुलकर यूजीसी एक्ट का विरोध करो। इतना ही नहीं, इन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है यू स्टेड साइलेंट व्हेन रिजर्वेशन इंक्रीज टू 70%। यानी इनका कहना है आप चुप थे जब आरक्षण 70% हुआ, आप चुप थे जब SC ST एक्ट बना, आप चुप थे जब जातिगत जनगणना की घोषणा हुई। लेकिन अब इनके मुताबिक चुप रहने का समय नहीं है, अब विरोध करो, अब सामने आओ। दोस्तों यही है असली डर, यही है असली बेचैनी और यही वजह है कि यूजीसी एक्ट ने कई तथाकथित निष्पक्ष चेहरों के पीछे छुपी जातिवादी सोच को उजागर कर दिया है। दोस्तों हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब कई खुले तौर पर जातिवादी और सवर्ण मानसिकता के लोग सोशल मीडिया पर कस्में खाते नजर आ रहे हैं। पोस्ट लिखी जा रही है सवर्णों सिर्फ 5 साल के लिए एक हो जाओ, SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण 100% खत्म हो जाएंगे। कहीं लिखा जा रहा है सवर्ण भाइयों हर राजनीतिक दल की अभिव्यक्ति छोड़ो और आरक्षण विरोधी मुहिम से जुड़ जाओ। दोस्तों साफ दिख रहा है कि यहाँ पूरी एकजुटता दिखाई दे रही है। जो लोग जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो सवर्ण वर्चस्व में यकीन करते हैं, उनमें से गिने चुने ही लोग यूजीसी एक्ट के समर्थन में हैं। बाकी लगभग 90% लोग खुलकर इसके विरोध में उतर चुके हैं और आज उनका जो असली चेहरा है वो बिना किसी झिझक के सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर ये लोग जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जहर उगल रहे हैं, अगर यही बातें कोई और लिख देता, कोई बहुजन समाज का व्यक्ति लिख देता तो अब तक उस पर केस दर्ज हो चुका होता, गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं होती। पोस्ट लिखी जा रही है जागो ब्राह्मण और क्षत्रिय, यूजीसी कानून का विरोध करो नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें बुजदिल कहेगी। दोस्तों यही लोग कल तक बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया करते थे, आज वही लोग यूजीसी एक्ट के विरोध में खड़े होकर खुद हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो।
दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की भरमार है, एक के बाद एक सैकड़ों हजारों पोस्ट, और इन सब में एक बात साफ है, यूजीसी एक्ट के खिलाफ इन्होंने जो जातिगत एकता दिखाई है वो अपने आप में बेमिसाल है। अब सवाल ये उठता है, क्या एससी एसटी और ओबीसी समाज कभी इस तरह संगठित हो पाया है? और यहीं बाबा साहब अंबेडकर की बात याद आती है। बाबा साहब ने कहा था, बहुजन समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक वो सुरक्षित नहीं होगा, सफल नहीं होगा और सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों सच्चाई यही है कि ये जातिवादी लोग यूजीसी एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी के नए नियम एससी एसटी ओबीसी महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बेहद जरूरी है। ये कानून कैंपस में हो रहे जातिवाद, भेदभाव, अपमान और उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान करता है। इस कानून के तहत एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को डिग्निटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वे बिना डर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। क्योंकि दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामले 118% तक बढ़ चुके हैं। इसीलिए यह कानून जरूरी है। यह कानून आएगा तो न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। कहा जा रहा है कि यूजीसी एक्ट के तहत बनने वाली इक्विटी कमेटी में एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होगी, ताकि उनकी आवाज दबाई न जाए, सुनी जाए। यही वजह है कि जहां एक तरफ बहुजन समाज यूजीसी एक्ट का पुरजोर समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता के लोग इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। दोस्तों हमने आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा चेहरे दिखाए हैं, असल में ऐसे जातिवादी चेहरे की भरमार है। टीवी मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक कई एंकर खासतौर पर सवर्ण और जातिवादी मानसिकता वाले इस बिल के खिलाफ लगातार माहौल बना रहे हैं। अब अंत में दोस्तों आपसे वही सवाल, यूजीसी एक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं, न्याय, समानता और संविधान की आत्मा का सवाल है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।